9th कल अपन ने जो किया था वो था समकोण त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, दो टॉपिक अपन ने कल किए थे। तो आज उसी तरह के प्रश्न जो आगे कर रहे हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा है मैंने, वो पढ़ो पहले। प्रश्न लिखा हुआ है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं 8 सेमी और 11 सेमी हैं। त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई है, एक 8 सेमी और एक 11 सेमी। तो त्रिभुज में तो 3 भुजाएं होती है, लेकिन इसमें 2 दी हुई है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, इसमें कितनी दी हुई है? 2 भुजाएं दी हुई है। तो अगर 2 भुजाएं दी हुई है तो तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या दिया वो देखो, जिसका परिमाप 32 सेमी है। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए आपको क्या दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है। ये परिमाप इसीलिए दिया है ताकि हम इसकी तीसरी भुजा ज्ञात कर सके। ठीक है, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 2 आपको दी हुई है, तीसरी अपने को ज्ञात करनी है। तो पहली भुजा बराबर 8 सेमी, दूसरी भुजा बराबर 11 सेमी और तीसरी भुजा बराबर x मान लो, क्योंकि तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तीसरी भुजा x मान लो क्योंकि तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। अब क्या दिया हुआ है? परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? 32 सेमी। त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, तो त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हुई है और त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। तो अब परिमाप से तीसरी भुजा निकालनी है, कैसे निकालोगे? तो पहले बता करो त्रिभुज का परिमाप आता कैसे? शुरू किया था अपने, उसमें बताया मैंने आपको को त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ने पर आता है। त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ने पर आता है। जब तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो वो क्या होगा? उसका परिमाप होगा। तो त्रिभुज का परिमाप कितना है? 32 सेमी। तो इस 32 सेमी में क्या है? इस 32 सेमी में त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग है। पहली भुजा क्या है हमारे पास? 8 प्लस दूसरी भुजा क्या है? 11 प्लस तीसरी भुजा क्या है? x बराबर कितना है? 32। परिमाप कितना है? 32। परिमाप कैसे आता है? परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ने पर आता है। तो पहली भुजा 8, दूसरी भुजा 11, तीसरी भुजा x बराबर कितना होगा? 32। अब इन दोनों को जोड़ लो, 8 को और 11 को जोड़ लो, कितना हो गया? 19। 19 प्लस x बराबर कितना है? 32। 11 और 8 जोड़ लिया, क्या आ गया? 19। तो 19 प्लस x बराबर कितना हो गया? 32 हो गया। अब ये पक्षांतर करो, इसको प्लस का 19 इधर लेके आओ, क्या बन जाएगा? माइनस का 19। क्योंकि हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो अचर पद को अचर पद के पास भेजना पड़ेगा। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो क्या करना पड़ेगा? अचर पद को अचर पद के पास भेजना पड़ेगा। तो पीछे x का मान आएगा, तो 19 को पक्षांतरण किया, यहाँ 19 प्लस का था, उधर जाए क्या बन जाएगा? माइनस का। और विशेष बात ध्यान रखें, पक्षांतरण करने पर जो संख्या उठ के जाती है वह संख्या के पीछे बैठती है, कभी आगे नहीं बैठती है। जैसे यहाँ से 19 को उठाया तो 19 32 के पीछे जाके बैठेगा, ना कि आगे। अगर आगे कर दिया गलत हो गया आपका वो। तो 19 को उठाओगे यहाँ से तो यहाँ x बच गया खाली। अब x बराबर पहले से क्या पड़ा है? 32 पड़ा है, यहाँ पे आ गया 32। तो किसको उठाया? 19 को, प्लस का उधर क्या बन जाएगा? माइनस का। तो x बराबर 32 माइनस 19। 32 में से 19 घटा दो, क्या बचेगा पीछे? कितना बचेगा? 12 में से 9 गया 3, 2 में से 1 गया 1, कितना बच गया? 13 सेमी। कितना बच गया? 13। ठीक है, तो ये x का मान आ गया। x का मतलब क्या आ गया? तीसरी भुजा। कितनी तीसरी भुजा आ गई? 13 सेमी। तो तीसरी भुजा x मानी थी वो कितनी आ गई? 13 सेमी। आगे 13 सेमी।
तो अब इसको हल करते हैं। ये बनाया त्रिभुज ए बी सी। एक भुजा 8 सेमी है, एक भुजा 11 सेमी है और एक भुजा 13 सेमी। पहले 2 भुजा थी, अपन ने तीसरी भुजा ज्ञात कर ली। आ गया। तो देखो एक भुजा 8 है, एक 11 और एक 13 है। तो इसका मतलब ये त्रिभुज कौन से प्रकार का हुआ? यह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि तीनों भुजाएं असमान है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो वह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो एक 8 है, एक 11 है, एक 13 है, तीनों भुजाओं की लंबाई असमान है, इसलिए क्या बन गया? ये विषम बाहु त्रिभुज बन गया। ओके, तो एक भुजा को ए मान लेते हैं, ए बराबर 8 मान लिया। एक को बी मान लेते हैं, बी बराबर 11 हो गया। एक को सी मान लो, सी बराबर क्या हो गया? 13 हो गया। तो ए बराबर 8, बी बराबर 11 और सी बराबर 13। क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज है, इसको हीरो के सूत्र से हल करते हैं। तो एक भुजा को ए मानना है, एक को बी और एक को सी मानना है। तो ए बराबर 8, बी बराबर 11 और सी बराबर क्या आ गया? 13। तो सबसे पहले एस याद करोगे, तो एस बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए का मान 8, बी का मान 11, सी का मान 13 बटा 2। जोड़ लो दोनों को, इनको तीनों को जोड़ लो, तो क्या आएगा? परिमाप आएगा 32 बटा 2। कट रहा है क्या? 32 से 2 कितनी बार? 16 बार। एस कितना आ गया? 16। ये एस का मान आ गया, 16 आ गया। हो गया एस का मान। अब ज्ञात करो त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होगा? रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से क्या करोगे? रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू क्या है? 16 है। एस की वैल्यू क्या है? 16। 16 इंटू 16 माइनस ए कितना है? 8 इंटू 16 माइनस बी कितना है? 11 और 16 माइनस सी कितना है? 13। एस का मान 16, एस माइनस ए, 16 माइनस ए कितना है? 8, एस माइनस बी, 16 माइनस बी कितना है? 11, एस माइनस सी, 16 माइनस सी कितना है? 13। घटाओ इसको पहले। अब तो 16 इंटू 16 में से 8 घटाया 8, 16 में से 11 घटाया 5 और 13 घटाया 3। 16 में से 8 गया 8, 16 में से 11 गए 5, 16 में से 13 गए 3, घटा दिया। अब क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। क्या करोगे? इनके अभाज्य गुणनखंड करोगे। जैसे 16 का करना है गुणनखंड, कैसे करोगे? ऐसे 16 2 के पाड़े से 8 बार, फिर 2 के पाड़े से 4 बार, फिर 2 के पाड़े से 2 बार, फिर 2 के पाड़े से 1 बार। ये क्या हो गया? इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो 2 आया कितनी बार? 4 बार। 8 क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 का 5 और 3 का 3। ये हो गए सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। अब इनको क्रम से लिखना है, 2 अलग, 3 अलग, 5 अलग, क्रम से पहले से ही ये तो अब क्या करना है? समान संख्या के 2 के जोड़े बनाने हैं। ये 2 का बन गया, ये 2 का बन गया, ये 2 का बन गया, थोड़ा बन गया, 2 का 2 का 2 का थोड़ा बन गया। अब जोड़े में कॉमन ले लो, बाहर निकालो। यहाँ से 1 2 बाहर निकालो, यहाँ से 1 2 बाहर निकालो, यहाँ से 1 2 बाहर निकालो। पीछे रूट में क्या रह गया? 2 इंटू 5 इंटू 3, ये रूट में रह गया। 2 इंटू 5 इंटू 3 रूट में रह गया। अब गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 यहाँ आ गया रूट 30। तो 8 रूट 30 वर्ग सेमी। ये क्या आया? त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। किसके द्वारा? हीरो के सूत्र के द्वारा। तो एक प्रश्न और लिखा हुआ मैंने, ये आपको अपने आप हल करना है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है? त्रिभुज की भुजाएं 26, 28, 30। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई है।
त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई है। एक भुजा 26, दूसरी भुजा 28 और तीसरी भुजा क्या दी हुई है 30। तो यहाँ त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई है और तीनों भुजाएं असमान हैं, तो इसको किससे करोगे? हीरो के सूत्र से करोगे। एक भुजा को ए मान लिया तो ए बराबर क्या मान लिया 26, एक भुजा को बी मान लो, बी बराबर 28 मान लिया, और एक भुजा को सी मान लो, सी बराबर क्या मान लेंगे 30। तो अब इस प्रश्न को आपको अपने आप करना है, जैसे ए इसमें माना, बी माना, सी माना, इसमें भी ए बी सी आ गया। पहले एस ज्ञात करोगे, फिर हीरो के सूत्र से रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अपने आप हल करके मुझे आंसर बताओगे क्या आया। अगर समस्या आए तो मुझे पूछ सकते हो आप। धन्यवाद।